श्री कृष्णाय नमः। कल हमने बुद्धि सदा बलवती होती है, ये कहानी के पैराग्राफ पढ़े थे। उसमें हमने पढ़ा था कि एक देउल नामक गांव होता है। उस गांव में वहाँ पर एक राजसी नामक राजकुमार रहता है। वह जो राजकुमार है उसकी पत्नी को कुछ आवश्यक कार्य हो जाता है, तो वह अपने दोनों बच्चों को लेकर उसके पियर जाती है। तो रास्ते में घना जंगल आता है। वहाँ पे एक शेर आता है। जब वो शेर आता है, व्याघ्र आता है, तो व्याघ्र को आए हुए देख वह बुद्धिमती जो स्त्री होती है उन दोनों बच्चों को थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो व्याघ्र को खाने के लिए। ये तो एक ही व्याघ्र है, दूसरा व्याघ्र मैं बाद में लाकर दे दूंगी, एक बार इसको ही विभाजित करके खा लो। तो ऐसा सुनकर वह व्याघ्र डर जाता है। वो सोचता है ये तो व्याघ्र को मारने वाली है, तो उसको बात सुनकर वह वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वह जब जाता है तो आगे उसको सियार मिलता है। तब सियार को जाके वह बोलता है कि सियार तुम भी यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर एक व्याघ्रमारी स्त्री आई हुई है, वह तुम्हें भी खा जाएगी। इस प्रकार वो कहता है तो वो सियार बोलता है कैसी बात कर रहे हो कि एक स्त्री से व्याघ्र कैसे डर सकता है। तो इस प्रकार उसके मन में बहुत चिंता होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उस प्रकार वह बोलता है व्याघ्र कि मैंने स्वयं ने दोनों पुत्रों को उस बुद्धिमती स्त्री को मारते हुए देखा है, थप्पड़ मारते हुए देखा है के बाद हम आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं। जम्बूकः स्वामिन् यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। सियार बोलता है हे स्वामी, जहाँ पर वह धूर्त स्त्री है वहाँ पर चलिए, वहाँ हमें जाना चाहिए। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम वीक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्य इति। तुम वापस वहाँ जाइए जहाँ पर तुमको सन्मुख देखकर तुम वापस उस स्त्री के पास जाइए। वह कहता है सियार, वो तुमको सन्मुख देखकर तर्हि त्वया अहम हन्तव्य इति, तुमको देखकर अगर वह नहीं डरी, उसके मन में डर नहीं हुआ तो मैं तर्हि त्वया अहम हन्तव्य, तब तुम मुझे मार देना, तुम मुझे खा जाना, मुझे मार देना। श्रगाल कहता है कि नहीं, अगर तुम्हें सामने देखकर वह नहीं डरेगी तो तुम मुझे मार देना। व्याघ्र कहता है श्रगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्य वेला स्यात्। व्याघ्र कहता है कि यदि तुम मुझे छोड़कर वहाँ से चले गए तो शर्त बेशर्त हो जाएगी, शर्त तो हमारी व्यर्थ हो जाएगी। तो वो शर्त किस काम की। तब जम्बू का बोला यदि एव तर्हि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। वह कहता है कि तुम क्या करो, मुझे गले से बांध कर लेकर शीघ्र चलो। वह कहता है कि मुझे गले से बांधकर तुम शीघ्र चलो। तो फिर वो कहता है मुझे गले में बांध लो और शीघ्र चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययो। वह व्याघ्र क्या करता है, उसे गले में बांध लेता है, वैसा ही करता है। वैसा कर जंगल की ओर चलता है। कहाँ चलता है, जंगल की ओर चलता है। जब जंगल की ओर जाता है तब क्या देखता है, श्रगालेन सहितम पुनरायान्तम व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती। श्रगाल के साथ फिर से आते हुए व्याघ्र को उसने दूर से ही श्रगालेन सहितम
पुनरायान्तम, पुनः वापस आते हुए व्याघ्र को उस बुद्धिमती स्त्री ने दूर से ही देख लिया था। शकाल को आते हुए दूर से ही देख लिया। फिर चिंतितवती, चिंतित करते हुए वो बोली, क्या बोली? शगाल को आते हुए उसने दूर से ही देख लिया कि भाई सिया ने कुछ न कुछ किया होगा, उसको उकसाया होगा, ऐसा मन में तुरंत सोचा। तुरंत सोचते हुए बोली, चिंतितवती, चिंता करते हुए बोली, जम्बुक कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम, सियार के द्वारा उत्साहित किए हुए व्याघ्र से मैं कैसे मुक्त होऊं, मुझे कैसे मुक्त होना चाहिए। परम प्रत्युत्पन्न मति सा, किंतु प्रत्युत्पन्न बुद्धि वाली, शीघ्र बुद्धि में उसके दिमाग में बात आ गई, प्रत्युत्पन्न शीघ्र अतिशीघ्र दिमाग में कोई विचार आ जाना, उसका उपाय सोच लिया उसने। सा जम्बुकम आक्षिप्यन्त्य अंगुल्याम तर्जयन्त्य उवाच, उसने सियार को आक्षेपित करते हुए, सियार की तरफ उलाहना देते हुए अंगुली उसकी तरफ करी और तर्जनी अंगुली उसकी तरफ करते हुए उसने बोला, रे रे धूर्त, रे रे धूर्त, त्वया दत्तम मयम व्याघ्रत्रयम पुरा। अरे धूर्त, तूने मुझे पहले 3 बाघ लाकर दिए थे। कितने? 3 बाघ लाकर दिए थे। विश्वास्योद्यक मानीय कथम यासी वदा अधुना, वद अधुना। विश्वास्यस्य, विश्वास करते हुए तुमने आज एक ही लेकर आए हो। कथम या असी वद अधुना, आज एक ही क्यों लाए? बताओ, आज एक ही शेर लेकर क्यों आए हो? पहले तो तुम मेरे लिए 3-3 शेर लेकर आए थे, अब एक ही शेर। इतना विश्वास करते हुए तुम मेरे लिए एक ही शेर लेकर आए हो, क्यों? ऐसा क्यों? बोलो। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, धाविता तूर्णम व्याघ्र मारी भयंकरा, भयंकर तेज दौड़ती हुई वह व्याघ्र को मारने वाली स्त्री उसके सामने आई, दौड़ती हुई, तेज दौड़ती हुई। व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रगालक, व्याघ्र उसको दौड़ती हुई आते हुए देखकर शेर भी उससे डर गया और वह गले में बंधे हुए सियार को लेकर वहां से भग गया। एवं प्रकारेण, इस प्रकार से बुद्धिमती स्त्री ने व्याघ्र जात भयात पुनरपि मुक्तावत, व्याघ्र के भय से वह पुनः मुक्त हो गई। नहीं तो क्या होता? व्याघ्र उसको क्या हो जाता? व्याघ्र उसको खा सकता था, लेकिन उसकी बुद्धि से वह उससे बचने में सफल हुई, वह और उसके दोनों बच्चे बच गए। अतएव उच्यते, अतः कहा भी गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सदा। हे कोमलांगी, बुद्धि बलवती होती है सभी कार्यों में सदा। सदा सभी कार्यों में क्या होती है? हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि को ही बलवती माना गया है, बुद्धि ही श्रेष्ठ होती है। अतः हमें सोच समझकर कोई कार्य करना चाहिए, बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए।